समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से प्रकाशित कराने वाले हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए सलोनी शुभम जैन, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, वीतराग विज्ञान के माध्यम से हमने जाना कि स्वर्ग नरक में विभिन्न आकृतिम जिन चैत्यालय होते हैं, पर विभिन्न कालों में जम्बूद्वीप में अलग अलग 30-24 तीर्थंकर होते हैं। तो स्वर्ग नरकों इत्यादि में कौन से तीर्थंकर हैं? जैसे वर्तमान में भारत क्षेत्र में आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि हैं, तो वहाँ पर कौन से तीर्थंकर विराजमान होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में और अधोलोक में जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय विराजमान है, वहाँ कोई तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं नहीं हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान जो संख्या में 24 होते हैं, उनका मात्र पद की अपेक्षा से त्रैकालिकपना तो है, पर उनके नाम आदि शाश्वत ना होने के कारण से, मतलब प्रत्येक काल के तीर्थंकर अलग अलग, प्रत्येक क्षेत्र के तीर्थंकर अलग अलग, उनकी संज्ञा अलग अलग होने के कारण से वहाँ जो भी प्रतिमाएं हैं अकृत्रिम, वह तीर्थंकर भगवान की नहीं होती। वर्तमान में भारत क्षेत्र में वर्तमान काल की अपेक्षा से, वर्तमान 24 की अपेक्षा से आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि आदि संज्ञाएँ प्राप्त होती है, जो वर्तमान में हमारे यहाँ मंदिर भी देखने में मिलते, उन्हीं 24 तीर्थंकरों के मिलते। पर जो अकृत्रिम जिन बिंब है या जिन चैत्यालय है, वहाँ पर कोई तीर्थंकर परमात्मा की नहीं, अपितु अरिहंत भगवान की ही वह प्रतिमा हुआ करे। अरिहंत भगवान सामान्य रूप से केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले सभी उन 13वें गुणस्थानवर्ती महामुनिराजों की अपेक्षा से कहे जाते हैं,
क्योंकि तीर्थंकर भगवान विशेष कहलाते हैं, विशेष 16 कारण की भावना भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति के बंध के उदय के कारण से वह व्यवस्था वहाँ बनती है। पर सामान्य रूप से जो अकृत्रिम जिनबिंब है वे पूर्ण रूप से अरिहंत परमेष्ठी के ही स्वीकार किए जाते हैं। वहाँ कोई तीर्थंकरों का भेद नहीं है कि कौन से तीर्थंकर, उनका चिन्ह क्या है। वहाँ किसी प्रकार से ये तीर्थंकर परंपरा या तीर्थंकर की व्यवस्था प्रतिमाओं में नहीं है। सामान्य रूप से वे सभी अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमाओं के रूप में ही स्वीकार किए जाते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भानु जैन, गौरझामर, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में काम करें। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, यह शंका है कि कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में झूठे मुँह मंदिर चले जाते हैं और वहाँ पर पाठ और जाप वगैरह कर लेते हैं, तो उससे क्या दोष लगता है और क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? शंका समाधान कीजिए। खुला किए बिना मंदिर में पहुँचना, जाप, मंत्र या स्तुति पाठ, पूजन आदि करना, ये पूर्ण रूप से उन मंत्र, स्तोत्र, पाठ आदि की आसाधना रूपी दोष को लगाते हुए कथनचित ज्ञानावरणी जैसे कर्मों के आश्रयों को और उसके साथ अन्य भी दोषों को प्राप्त करने का निमित्त कर्माश्रय का बनेगा। रही बात उन दोषों से प्रक्षालन के लिए गलती का एहसास होते ही, मतलब बीच में ही याद आ गया तो बीच में ही जाके कुल्ला करके आगे का समय हम अच्छा कर सकते हैं। जो भूल हो चुकी, जल्दबाजी में गलती हो चुकी, उसके लिए भी आप व्यक्तिगत रूप से प्रायश्चित ले कि कितनी बार हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि सामूहिक रूप से प्रायश्चित होता भी नहीं है और उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं होता कि कितनी बार हुआ, क्या हुआ, किस कारण से हुआ। तो ये व्यक्तिगत रूप से गुरुजनों के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें और उसका प्रक्षालन करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समय। सुलोचना जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन में काम करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन विशुद्धि कैसे प्राप्त हो? तत्वों के श्रद्धान को आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन का और सम्यक दर्शन के निरतिचार पालन को दर्शन विशुद्धि के रूप में कहा। जो सम्यक दर्शन के 25 दोष होते हैं, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता आदि, इन 25 दोषों से रहित होकर जो श्रद्धान प्राप्त हो रहा है वही दर्शन विशुद्धि है। स्पष्ट रूप से शब्द ही हमें समझा रहे हैं कि सम्यक दर्शन की जहाँ विशुद्धि हो रही है, सम्यक दर्शन जहाँ निर्दोष हो रहा है, वही दर्शन विशुद्धि के रूप में कहा जाता है। और उसकी प्राप्ति पूर्ण रूप से उन दोषों को, यानी जो 25 दोष है, उन 25 दोषों से रहित होते हुए ही करना संभव है। 8 प्रकार के जो मद है, रूप का, रिद्धि का, तप का आदि, इन मद को कम करना, निसंकेत, नेकांक्षित आदि जो सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं उनका निर्दोष पालन करना, साथ में 6 अनायतन जो कहे हैं उनका त्याग करते हुए 6 आयतन, सच्चे देवशास्त्र गुरु और उनको मानने वाले, इनको जितने विशेष रूप से हम एक धर्मात्मा मानेंगे या हमारा श्रद्धा का स्थान मानेंगे, उन पर भी श्रद्धा करेंगे तो इन दोषों से हम छूट सकते हैं। तो सीधी सी बात इतनी है कि जितना आप अपने सम्यक दर्शन को इन दोषों से बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोष जब हद से ज़्यादा हो जाएंगे तो सम्यक दर्शन भी छूटने की संभावना है। पर सम्यक दर्शन की सत्ता में ही कथनचित ये दोष घटित होते हैं, अतिचार अनाचार रूप भी घटित होते हैं। तो इनको जितना अधिक कम करते जाएंगे क्रम क्रम से, क्योंकि सभी तो एक साथ होना संभव नहीं है, भले
आठों अंग एक साथ हो, पर 8 अंग के अलावा 8 मद भी है, 6 अनायतन भी है, 3 मूर्ता भी है। तो जितने परसेंटेज में हम उनको कम करते जाएंगे, क्योंकि क्षयोक्षमिक विषय वर्तमान में हमारा है, क्षयोक्षमिक ज्ञान और क्षयोक्षमिक परिणति चल रही है, तो जितना उसको हम धीरे धीरे कम करने का प्रयास करेंगे उतना उतना ही हमारी दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ती जाती है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करते ही, मतलब तत्वों का श्रद्धान, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, मैं भी जीव द्रव्य हूँ, ये श्रद्धान सम्यक दर्शन को प्राप्त कराता है। और जो दोष अतिचार उसमें 25 प्रकार से कहे हैं, उनको धीरे धीरे कम करने से वह सम्यक दर्शन की विशुद्धि दर्शन विशुद्धि के रूप में भी प्राप्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हर्षिता जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। तो महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि सूतक पातक में मंदिर जी के अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं क्या? माँ, आजकल सूतक पातक की व्यवस्थाएं बदल गई और अधिक व्यवहारिकता के कारण से पहले दूसरे दिन से ही मंदिर जाना सूतक पातक दिनों में देखने के लिए मिल रहा है। पर अगर हम आगम की व्यवस्था समझे जो हमारे लिए पूर्वाचार्यों ने बताई है, तो वहाँ स्पष्ट ये निर्णय होता है कि सूतक पातक का अर्थ ही है कि 10 दिन या 13 दिन या जैसी पीढ़ियों के अनुसार व्यवस्था है उतने दिन तक देवशास्त्र गुरु से मर्यादा बना के रखना है। क्योंकि वर्तमान में तीसरे दिन ही मंदिर में जाने की या तीसरे दिन से गंधोदक आदि लेने की व्यवस्था शुरू हुई है, पर पूर्वाचार्यों के अनुसार ये व्यवस्था उचित नहीं है। हाँ, मंदिर के दर्शन करने का निषेध नहीं है, पर मंदिर परिसर में कायदे से 3 दिन तक को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और 13 दिन के भी सूतक में 12 दिन तक मंदिर की कोई भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना, टच नहीं करना, ये भी मर्यादा बताई गई है। आजकल बिंदास बहुत सारे काम होने लग गए हैं, मंदिर की चटाई पे बैठा जा रहा है, इवन गंधोदक भी स्वयं के हाथों से भी लेने लग गए हैं। तो ये मर्यादा योग्य नहीं है। जब तक गंधोदक दूसरे के द्वारा 13वें दिन ग्रहण नहीं किया जाता, पुनः स्वयं शुद्धि करके पूजन पाठ अभिषेक आदि नहीं किया जाता, तब तक ये मर्यादा समाप्त नहीं होती। ये आगम की व्यवस्था है। आजकल तीसरे दिन ही तेरही करने लग गए हैं, एक ही साथ भोजन कर लो, उठाव ना कर लो, सब फ्री हो गया, पुनः पुनः कौन आता है और पुनः मंदिर कर लो, प्रक्रिया कर लो। ये बहुत सारी विडंबना वर्तमान में देखने के लिए मिल रही है, पर ये आगम की व्यवस्था नहीं है। मंदिर के बाहर से, मतलब मंदिर परिसर के बाहर से, जहाँ से भगवान के दर्शन हो सकते हैं उतनी दूर से ही, जितनी दूर से कर सकते हैं उतनी दूर से ही करना चाहिए। और शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मंदिर तभी पूर्ण कहा था जब उसके सामने मानसस्तंभ होता है। मानसस्तंभ के दर्शन करना, मानसस्तंभ की प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए श्रावक को अपने प्रतिदिन दर्शन नियम का परिपालन करना ये अनिवार्य ही है। दर्शन तो करने ही होंगे भगवान के, पर मंदिर में जाकर आज जो हो रहा है कि सूतक है दूर रहो, श्रावकों से तो छुपते जा रहे हैं, मतलब छिलते जा रहे हैं, उसकी भी मर्यादा नहीं, मंदिर की वस्तुओं की भी मर्यादा नहीं बची है, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। मर्यादित तो होकर ही जीना, ये सूतक पातक के उन दिनों की व्यवस्था है। जो शुरू के 3 दिन तो मंदिर के प्रांगण में भी पहुंचना उचित नहीं, गेट के बाहर से बहुत दूर से मानसस्तंभ के आदि के दर्शन करना। उसके बाद मर्यादित होते हुए मंदिर के गेट के बिल्कुल पास में भी, मंदिर के अंदर नहीं, बाहर से ही भगवान के दर्शन करना। आजकल तो ना गर्भालय बचा है, ना वेदी की कुछ मर्यादा बची है, सब एक साथ हाल बेहाल हो गया है। तो ये आगम के परिपेक्ष में बहुत गलत व्यवस्थाएं चल रही है। जो मर्यादा आगम में जैसी लिखी है उसके अनुसार ही हमें उसे क्रियान्वित करना होगा। इन सूतक पातक के दिनों में मंदिर की वस्तुओं को स्पर्श करना, उनकी टेबल, कुर्सी, चटाई, पाटा आदि का स्पर्श करना, मंदिर में पहुंचना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। गंधोदक 13वें दिन लेकर ही शुद्धि के बाद फिर इन सभी क्रियाओं को करने की आज्ञा आगम में दी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रामगढ़ से अगले समीचीन विकल्प के। गुरुदेव, लोगों का मानना है कि पाप जितना भी करो, मगर बोली बोलना, व्रत करना, दान देने से पाप का दोष नहीं लगता है। मेरा मानना है कि पाप से बचना चाहिए तो जहाँ तक बढ़े पुण्य ज़्यादा करना चाहिए और वही मोक्ष मार्ग है। नमस्ते गुरुदेव।
एक बात ध्यान रखना, किसी का कुछ मानना या किसी का कुछ कहना ये आगम हो ज़रूरी नहीं है। आप क्या, बहुत सारे लोगों की वर्तमान में बहुत सारी विचित्र विचित्र मान्यताएं हैं, कल्पनाएं। आप जो चाहे मान लो, आपकी मानना या किसी की मान्यताओं को हम आगम नहीं कह सकते। जैसे लोगों का कहना है कि पाप करते हुए भी बोली दान देने से काम बन जाएगा, आप कह रहे हैं कि नहीं, पाप से बचना ही धर्म है। तो मात्र किसी एक कहने से, आपके सोचने से आगम की, धर्म की व्यवस्था होना संभव नहीं है। ये विवेकपूर्वक हर व्यक्ति को, हर किसी को समझना होगा कि जो दान देने की व्यवस्था है, धर्म करने की व्यवस्था है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक तरफ से पाप करते रहे, पापों में मस्त रहे, और दूसरी तरफ से इन दान, पूजा, धर्म या पुण्य कार्य करते रहे। प्रत्येक कार्य के अच्छे बुरे, शुभ अशुभ रिजल्ट पुण्य पाप के रूप में अवश्य ही प्राप्त होते। इसलिए ये विवेक रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है कि मात्र अगर हम यही समझे कि इन बाहर की क्रियाओं में ही मोक्ष मार्ग है, तो ये भी बात कहीं बनती नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही हो सकती है। इसके अलावा अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। अगर पुण्य मोक्ष मार्ग हो जाएगा तो फिर अंतिम समय, मतलब जब अरिहंता बनेंगे, उसके बाद किसी प्रकार से उनको उस धर्म को या पुण्य को छोड़ना ही नहीं पड़ता। प्रारंभिक अवस्था में श्रावक की अपेक्षा से धर्म तक पहुंचाने के लिए ये पुण्य, पाप, दान आदि की व्यवस्था सब कुछ कही है। पर अगर उसको ही मात्र धर्म मान के बैठ जाएंगे तो भी ये कोई बात नहीं बनती। एक ऐसी स्टेज अवस्था आएगी जहां आपको पुण्य भी छोड़ना है, पाप छोड़कर आप पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, कथनचित आप धर्म मार्ग पे तो हो, पर मोक्ष मार्ग तो निर्ग्रंथ भेष धारण करने के बाद ही साक्षात हो सकता है। श्रावकों का उपचार से कथन के लिए सम्यक दृष्टि है, देवशास्त्र गुरु के भक्त है आदि आदि कहते हुए कथन उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये कहना फिर भी स्वीकार है। पर हकीकत यही है कि किसी की मान्यता जिनागम नहीं हो सकता। हकीकत हमें समझने की आवश्यकता है। बोली बोलना, दान देना मात्र और मात्र इतना ही धर्म नहीं है। इसके अलावा त्याग, तपस्या, साधना आदि ये सब कुछ भी पूर्ण रूप से पुण्य से आगे बढ़ाने के लिए जो और कार्य है वे सभी धर्म में लगाते हुए धर्म मार्ग, और धर्म मार्ग के बाद रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए ही मोक्ष मार्ग हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाज। ऋतिक जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, ये प्रश्न सभी का है, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स का, कि हमारा जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, कैरियर में पुण्य तेज हो, गुरुओं का आशीर्वाद भी हो, सब कुछ हो, तो उस टाइम पे हमें अपने भाग्य पे कैसे भरोसा रखना चाहिए और कैसे धैर्य रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें महाराज? नमस्ते। पुण्य है, गुरु और प्रभु पे विश्वास है, और भाग्य विपरीत है, ऐसा होना कतई संभव नहीं। भाग्य नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आपका परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति जितना समर्पण, श्रद्धा, विश्वास होगा, उतना दिन ब दिन आप महसूस करें कि आपका पुण्य, जिसका दूसरा नाम भाग्य है, लक है, वो ऑब्वियसली बढ़ता ही जाएगा। अगर बढ़ नहीं रहा है, मतलब उस क्वालिटी का, उस परसेंटेज का मेरा श्रद्धान, मेरा समर्पण नहीं है, जिस कारण से मेरे काम में रुकावट आ रही है। अगर सही मायने में व्यक्ति का फुल डिवोशन के साथ समर्पण है, श्रद्धान है, विश्वास है कि जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा, मैं गुरु और प्रभु की बात को नहीं टालता, या अन्य भी किसी प्रकार से अगर श्रद्धान विश्वास है, तो पक्का मानना काम में किसी प्रकार से रुकावटें तो आ सकती है, पर काम हो नहीं पा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि भाग्य कोई अलग से वस्तु नहीं है। व्यक्ति का वर्तमान का पुरुषार्थ ही आगे के लिए भाग्य बन रहा है, और पिछला पुरुषार्थ ही उसके लिए वर्तमान का भाग्य बना है, जिसे पुण्य, लक, जो चाहे नाम से आप कह दो।
जब पुण्य साथ है ही तो हम उस पुण्य का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे होंगे, तभी वह पुण्य हमारे रिजल्टेंट के रूप में, पुरुषार्थ के फल के रूप में भाग्य में फलीभूत होते हुए दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। पुण्य नहीं होता, भाग्य नहीं होता तो हो सकता है उन कार्यों तक आप पहुंच ही नहीं पाते। अनेक प्रकार के उस पुण्य पाप की, भाग्य की, पुरुषार्थ की व्यवस्था हमें समझने की आवश्यकता है। बाहर का तो बहुत सारा पुरुषार्थ आपने किया, बहुत सारी मेहनत आपने की, पर बाहर के पुरुषार्थ मेहनत के साथ साथ अंतरंग में भावों की विशुद्धि भी उन क्रियाओं को लेकर आपको प्राप्त करनी होगी। अक्सर स्टूडेंट लाइफ में यही होता है कि व्यक्ति सोचता है होगा कि नहीं होगा, क्यों हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, आदि आदि सोचते हुए जो संक्लिष्टता उत्पन्न हो रही है, ओवर थिंकिंग जैसी समस्याएं बन रही है, उसके कारण से ही व्यक्ति अपना बहुत सारा पुण्य नष्ट कर बैठता है। कर कुछ पा नहीं रहा है, मशीन गाड़ी चालू हो गई, अब ब्रेक पकड़े बैठे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, एक्सीलेटर भी दब रहा है, डीजल पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल ऐसी स्थिति जब एक स्टूडेंट अपने करियर को लेकर ओवरथिंकिंग करता है, शारीरिक पढ़ाई की मेहनत करते करते हुए भी विचारों की ऐसी विपरीत दिशा को प्राप्त करता है, जिसके कारण से उसकी जीवन रूपी मशीन तो चल रही है, पुण्य भी वहाँ पर नष्ट हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जितने अपने मन की विशुद्धि के साथ काम करेंगे, ठीक है मैंने किया है मुझे रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं कल परसों मिलेगा, ये विचार करते हुए गुरु प्रभु के प्रति श्रद्धा समर्पण के साथ आगे बढ़ते जाए। विश्वास मानना आज नहीं तो कल आपका भाग्य आपको साथ देते हुए मिलेगा। भाग्य साथ है तभी तक आप इसीलिए वहाँ तक पहुँचे हैं। और थोड़ा सा इंटरनली मतलब अंतरंग से अगर पुरुषार्थ करेंगे भावों की विशुद्धि का, संक्लिष्टता से बचने का, तो नियम से आपको आपका रिजल्ट फल के रूप में वहाँ प्राप्त होगा ही होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राहुल पाटनी अगले समीचीन में करके। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, श्रावक के कितने प्रकार के तप कहे गए हैं, और अगर कोई तप जैसे फिजिकल हम ना कर पाए तो दूसरे कौन से तप करने चाहिए, और स्वाध्याय पूजा भी क्या एक तप की गिनती में आता है? नमोस्तु महाराज जी। आचार्य भगवंतों ने श्रावक और साधक साधु दोनों के लिए भी 12 प्रकार के तप कहे हैं। 6 अंतरंग तप है और 6 बहिरंग तप है। माना कि किसी व्यक्ति को बहिरंग तप यानी फिजिकली कोई तपस्या करने की शक्ति नहीं है, पर उन तपस्या को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे उपवास नहीं हो पा रहे हैं आदि सोचकर वो संक्लिष्टता करता है, तो जितना पुण्य का उदय वर्तमान में है वो संक्लिष्टता पूर्वक उसे नष्ट कर रहा है। क्योंकि दोनों प्रकार के तप कर्मों के निर्जरा का साधन बनते हैं, तो भले ही हम फिजिकली एक्सटर्नल कोई तप नहीं तप पा रहे हैं, अनशन औमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान, तो हम एक इंटरनल तप जैसे स्वाध्याय है, प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, इन सब का आलंबन लेते हुए हम बहुत सारे कर्मों के निर्जरा कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि फिजिकल तप भी एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति कर सकता है, पर समस्या यह है व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत बड़ा कुछ करूँगा, पूरे 2-4-8 दिन के उपवास करूँगा तो ही मेरा तप हो जाएगा। वह अनशन तप भी आप 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, 12 से 2, 12 बजे भोजन हो गए, अब 2 बजे तक मैं चारों प्रकार के भोजन का त्याग करता हूँ, ये भी अनशन है, 2 घंटे का ही सही। क्योंकि आचार्यों ने शक्तितः त्याग और शक्तितः तप कहा है, शक्ति के अनुसार ही त्याग और शक्ति के अनुसार तप कहा है। तो शक्ति के अनुसार जब कहा है तो नहीं हो रहा इन बातों को लेकर संक्लिष्टता करके कर्म बंध करने की जगह ये विवेक रखे कि हम इंटरनल तप करें और उसके साथ एक्सटर्नल मतलब बाहर बहिरंग तपों को भी करना है तो समय सीमा में करें। 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए और 1 घंटे के लिए भी आपने किया है तो ये भी बहुत बड़ी बात है।
कहीं न कहीं जब दूसरे को देखने की बारी आती है या दूसरा तप करते हुए दिखता है, उसके 2 तप उपवास हो गए, 10 उपवास हो गए, मैंने एक भी नहीं किया, मैं कैसा कमज़ोर हूँ, इन बातों को लेकर संक्लिष्टता उत्पन्न होती है और परस्पर में व्यक्ति स्पर्धा करने का प्रयास करता है। उससे अच्छा हम निर्णय करें कि ठीक है, हमारी जितनी शक्ति है हम उतनी तपस्या करें। अनशन नहीं कर पा रहे हैं, रस परित्याग है, विविक्त शय्यासन है, एक आसन से बैठना है 1 घंटा, स्वाध्याय के लिए हम बैठे, स्वाध्याय नाम का भी हमारा अंतरंग तप हुआ और एक आसन में बैठ के ही मैं 15 मिनट जितना अपने से सद रहा है, भले ही आधे घंटे की शक्ति हम 15 मिनट का नेम ले, 15 मिनट तक मैं आसन नहीं बदलूंगा, 15 मिनट तक एक आसन से बैठूंगा, तो आसन भी हो गया हमारा, बहिरंग फिजिकल तप भी हो गया और स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो भी हमारा हो गया। जब तक हम पूजा कर रहे हैं, जो तो पूजा तप नहीं है, पूजा भक्ति का प्रकार कहा जाता है, पर पूजा करते हुए आप तप कर सकते हैं। जब तक मैं पूजा कर रहा हूँ तब तक इसी आसन में बैठूंगा, इसी आसन में खड़ा रहूंगा, बाकी सभी मोबाइल का, बाकी साधनों का, घर का, परिवार का, सबका तब तक त्याग है जब तक मैं यहाँ हूँ। इस प्रकार से हम संकल्प करते हुए बहुत सारा पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये विवेक हमें पुनः पुनः रखना है कि हमें इन अंतरंग तपों को और बहिरंग तपों को भी अपने शक्ति को समझते हुए हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये निर्णय अपने शक्ति से या गुरुजनों के मार्गदर्शन से करते रहे और संक्लिष्टता से दूर रहने का प्रयास करें। उतनी ही विशेषता आपकी तप के साधन से कर्म निर्जरा के रूप में प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।